ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अरे उस नागिन की बेटी आई थी। कैसी बातें करती हैं आप? हम मिले हैं निया से, बहुत प्यारी बच्ची है। अभी प्यारी लग रही है, पर उसको लक्षण के लक्षण तो छुपे होंगे ना कहीं। जिस दिन असली रंग दिखाएगी ना, उस दिन पता चलेगा। माँ की परवरिश का कहीं ना कहीं तो असर होगा ना उस पर। ऐसा नहीं होता है माँ, अगर ऐसा होता ना तो आपके लक्षण आपके बेटे में भी दिखते हैं, सारे टंटे ही खत्म हो जाते। अच्छा अम्मा, आपको हमने वो सामान और 40,000 रुपए के बारे में बताया था ना, हमको ऐसा लगता है कि ये सब ना अक्षय ने किया और छवि इसके बारे में जानती है। सवाल ही नहीं पैदा होता, इतना करणवीर नहीं है वो। अगर जेब से 4 पैसे खर्च किए होते ना तो 8 बार हमें बता चुका होता। तो अम्मा अगर ये नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? थैंक गॉड डैड आप आ गए। क्यों? देखिए ना, मैं आशा दिशा छवि को लंच पे बुलाना चाहती हूँ और मॉम अग्री नहीं कर रहे हैं। निया, जब मैं कह चुकी हूँ, then why you saying anything to your dad? हाँ? मोही, रिलैक्स। निया बड़ी हो चुकी है, वो उन तीनों बच्चों के साथ कैसे इक्वेशन रखना चाहती है, किस तरह के रिश्ते रखना चाहती है, वो ये खुद डिसाइड करेगी। मेरा तुम्हें जो करना है वो करो। बस मुझे लग रहा है कि मामा की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है, तो 2-3 दिन रुक जाओ, बाद में बुला लेना घर में। थैंक्स डैड, यू आर द बेस्ट, आई लव यू। लव यू डार्लिंग। और मॉम अपनी दवाई ले लेना। I will. अक्षय, उस दिन जो छवि ने कहा, I don't think तुम उसे डाइजेस्ट कर पा रहे हो। आपको लगता था कि आप कुछ भी कर लेना, आपकी गुड़िया आपसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ेगी। आपने हमारा विश्वास तोड़ा है। आज के बाद हम भी आप पर विश्वास नहीं करते। तभी तो हमारी बेटी को यूज करें उसके नजदीक जाने के लिए। कम ऑन, मुझे छवि के करीब जाने के लिए किसी को यूज करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को बोलते रहते हैं, पता है हमको भी कितना बोलते हैं। हम एक काम करते हैं, हम ना वो जो भी हमसे कहते हैं ना, हम एक पेपर पे लिख देते हैं सारा का सारा। सब लिख देंगे ना तो मन हल्का हो जाएगा। पहला, इसका पति इसे छोड़कर भाग गया। दूसरा, अनपढ़ है ना, बेचारा क्या करता। तीसरा, देखो 3 सिर्फ लड़कियां ही पैदा की हैं। चौथा, दूसरी बीवी कितनी सुंदर है इसकी, इसीलिए तो छोड़कर गया है इसे। 5वां, घर से निकाल दिया इसको और इसकी बेटियों को। 6वां, कितनी बेशर्म है, घर से निकाल दी गई पर उनके घर के सामने। अरे हटो, अभी और है हमको लिखने के लिए। तुम अपना लिखो। लिखी तुमने नहीं लिखा? क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कुछ लिखने के लिए है ही नहीं। बस एक बात है कि तुम फेल होती हो, और हमारे पास देखो इतना लिखने को है कि लिखने बैठ गए ना तो मीटिंग छूट जाएगी, पर ये खत्म नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम किसी से नजरें नहीं चुराते। उन्हें चिढ़ाने की ताकत तभी तक मिल सकती है ना जब तक हम पर असर होगा। जब हम पर असर ही नहीं होगा तो चिढ़ा कर क्या कर लेंगे? एक दिन खुद ही रुक जाए क्या? बेटा, हमारे चौखट के अंदर वही आ सकता है ना जिसको हम आने देंगे। जिसे नहीं आने देंगे वो कैसे आएगा? दिमाग में मत आने दो किसी को, बाहर ही रखो, समझी? और तुम कॉलेज जाओगी ना? हम कॉलेज जाएंगे माँ, जरूर जाएंगे। ठीक है, तुम कॉलेज जाओ, गुगु आ जाएगा अभी। हाँ, चलते हैं। इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन, आपका आइडिया बहुत अच्छा लगा मेरी टीम को, पर मुझे उससे भी ज्यादा अच्छा लगा आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सोच। हर साल आपकी कंपनी ने
धीरे धीरे ही सही ग्रोथ किया है। इसका मतलब लोग आपके साथ रेगुलर काम करना चाहते हैं। मैं जल्द ही अपनी टीम को आपकी लॉन्ड्री पर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजूंगी। जी बिल्कुल। फॉर्मेलिटीज पूरी होते ही वी विल गो हेड। हम अपनी बेटियों के साथ मिलकर ना बहुत मेहनत करेंगे। आपको ना बहुत गर्व होगा हम पर। अपराजिता जी, एक बात कहूँ, आप बहुत ही इमोशनल किस्म की लेडी हैं, बट बिजनेस में इमोशंस नहीं चलते। हमारी तो बिजनेस की नींव ही इमोशन है मैडम। हमने लॉन्ड्री ना अपने बच्चों के लिए खड़ा किया था, अब उनके भविष्य के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, इसे बड़ा करना चाहते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट टू यू। तुम कॉलेज में हो ना, राइट? मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने। प्लीज कोई बहाना बनाकर इनकार मत करना। मैंने कहा था ना, उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है। मैंने भी तो कहा था मुझे जरूरत है। आई विल टॉक टू देम, आई विल मीट देम, दे आर माय सिस्टर्स। निया, आई एम टेलिंग यू। मोही, अब आप दोनों झगड़ा शुरू मत करो, रिलैक्स। सीरियसली, तुम इसे बढ़ावा देते जा रहे हो और रिलैक्स करने के लिए मुझे कह रहे हो। तुम्ही ने कहा था ना, निया अभी बड़ी हो गई है, अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। ये है इसके डिसीजंस। इसके डिसीजंस ना एक दिन मेरा बीपी बढ़ा देंगे, और कुछ नहीं। लुक एट हर। निया, निया वेट, निया। तुझे पता है वो सामने हार्डवेयर की दुकान है ना, उसके बेटे के साथ क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या बताएं बेटा क्या हुआ। उसने घर पे कहा कि वो ट्यूशन के लिए जा रहा है और अपने दोस्तों के साथ चला गया पिक्चर देखने। वहां थिएटर में कुछ लड़कों के साथ झड़प हो गई, उसकी लड़ाई हो गई, हाथापाई हो गई, पुलिस आ गई, पकड़ के सबको ले गई। वहां पुलिस स्टेशन में घंटों बैठा रहा, लेकिन किसी को फोन करके नहीं बता पाया। घर पे फोन करता तो क्या कहता कि ट्यूशन की जगह पिक्चर देखने गए। आजकल के बच्चे भी ना, कितना भी बोलो कि बता कर जाया करो बच्चे कहीं जा रहे हो तो, बट नहीं। माँ, हम बाहर खा के आते हैं, यहाँ बहुत गर्मी है। प्रसाद नहीं लाई तू? प्रसाद? मंदिर गई थी ना, सबके लिए प्रसाद तो लेकर आती। वो ध्यान से निकल गया हमारे, हम खा के आते हैं। कहा ना, हम नहीं आ सकते तुमसे मिलने भी, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? छवि, कहीं दूर आने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, और वो भी कॉलेज के रास्ते में ही। प्लीज आ जाओ मेरे लिए। ठीक है, हम आते हैं। दी, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, अभी तक यहीं हो? आशु, तुम चलो, हमें आज पहली क्लास नहीं करनी और दूसरे क्लास की वाइवा की भी तैयारी करनी है ना, तो तुम चलो, हम आते हैं। यू श्योर? ओके, बाय। मॉम, मैं जा रही हूँ। हाँ, बाय। कितनी बार कहा है कि जा रही हूँ नहीं कहते हैं, हम जाके आ रहे हैं कहते हैं। ठीक है माँ, हम कॉलेज जाके आते हैं। पहने कहाँ है तेरी? दिशा दी तो बाहर है, वो ऑटो रुकवा रही है, और छवि दी का कुछ तो वाइवा है, तो वो उनकी तैयारी करेगी, तो उन्होंने कहा कि वो बाद में आएंगी। बाय। देखो माँ, आज फिर छवि ना कोई बहाना बनाकर अपनी बहनों के साथ कॉलेज नहीं जा रही है। हम आपसे कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है। क्या है पता नहीं। अब पता नहीं हम जो करने जा रहे हैं वो सही है या नहीं, पर हमको लगता है कि अपनी बच्ची के लिए ना हमको ये करना ही पड़ेगा। जाएंगे आज हम इसके पीछे, देखते हैं कहाँ जाती है। अरे अम्मा, हमको भी ये सब करना अच्छा नहीं लग रहा है कि बच्चे के पीछे पीछे जाओ, लेकिन क्या करें, पता तो चलना चाहिए ना कि आपसे झूठ क्यों बोल रही है, कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाए। कुछ गलत ना कर रही हो बेटी तुम, बेटियों को तो संभालना ही पड़ता है, बच्ची तो सीधी है हमारी।
ऐसे में किसी ने बरगला दिया हो और वो गलत कदम उठाएगी तो? जा उसके पीछे जा और पूरी बात पता कर ले। अरे भैया जरा जल्दी चलो ना। अरे कहाँ चल दिए उस मुझे ऑटो में? अपने रामप्यारी को लेकर क्यों नहीं गई? अरे रामप्यारी में कैसे जाते हैं अम्मा? वो रामप्यारी पहचानती है, देख लेती ना हमको आते हुए, इसलिए ऑटो में जा रहे हैं। फोन क्यों कटा? देख पूरी गाड़ी में टेंट लग गया। ये देख मेरा मडगार्ड बैंड हो गया। ये देख इधर देख। अरे भैया ये लो। अरे इधर देख क्या किया ये? तू देख ये देख मेरी स्कूटी खराब हो गई। क्या हुआ? तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? और कोई और क्यों नहीं है जिम में? है ना, जिसको यहाँ होना चाहिए वो यही है। मेरी छवि को छुएगा? प्रीत की धानी रंग से चुनरिया, रंग डाला रंग रेज रे। मैं उस राह पे चल ही पड़ी जिस राह से था परहेज रे। ओ रंग रेजा तू तो निकला बड़ा ही तेज रे। ओ रंग रेजा कर दिया इश्क से लबरेज रे। दिल में मेरे कब सजा लिया अपने मतलब की सेज रे। इंस्पेक्टर साहब, हमको न्याय चाहिए। डालिए इस लड़की को अंदर। मनीष सुन। हाँ कहाँ ले आया यार तुमसे? ये वही लड़का है जिसने छवि को छेड़ा था यार। इनको मिला था मैं पुलिस स्टेशन पे। इनके साथ काम करेंगे हम। मुझे नहीं करना इनके साथ काम। चल निकलते हैं। अक्षय सॉरी, मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि हमारी बच्ची को परेशान करने वाला ये लड़का इनका बेटा है। देख मैं यहाँ तुझे नोएडा के सबसे इन्फ्लुएंशियल आदमी से मिलाने लाया था। लिसन, ये आदमी कितना भी इन्फ्लुएंशियल क्यों ना हो, मुझे इसकी हेल्प नहीं चाहिए। इसके साथ काम नहीं करना। चल अक्षय सुन यार प्लीज, एक मिनट। अब इतनी दूर आ ही गए हैं तो मिल लेते ना एक बार। देख ये बंदा बहुत सॉलिड है। अगर इसके साथ तेरी डीलिंग फिक्स हो गई ना तो तेरा बिजनेस सेट है। तू आ रहा है कि मैं अकेला जाऊं यहाँ से? अरे क्या बात होगी जब बिना मिले जा। पांडे इसे तो तू ले ही जा। अरे जो आदमी अपनी औरत को नहीं संभाल सकता वो इतना बड़ा बिजनेस क्या संभाल लेगा? बकवास मत कर। अक्षय ओहो, आज तो बड़ी जुबान निकल रही इसकी। उस दिन पुलिस स्टेशन में अपनी बीबी के पीछे छुपकर खड़ा हो गया था और वो झांसी की रानी बन रही थी। कंट्रोल में रहना। अक्षय रिलैक्स। भाई साहब बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए वो औरत इनकी एक्स पत्नी थी
और अब इनकी शादी मेरी बहन से हुई है। एक संभाल ली नहीं गई इस पे और दूसरी ले आया। यही तेवर रहे ना इसके, तो दूसरी भी भग जाएगी। कंट्रोल में रहे। गुस्सा मत हो भाई, इस गुस्से को संभाल के रख। ये गुस्सा उस दिन काम आएगा जिस दिन तेरी वो मारपीट वाली बेटी किसी के साथ। ज्यादा हो गया था। नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। सुनो, हाथ मार के मुंह तोड़ दूंगा। मेरी बेटी के बारे में कुछ दिखाना तो। Happy birthday to dear mama. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear mama. पहले आप। हाँ पहले हम खिलाते हैं। तू क्यों खिलाएगी? पहले मैं खिलाऊंगी। अरे हर साल हम खिलाते हैं माँ को, हम खिलाते हैं। हर साल खिलाते हैं। अरे हाँ बड़ी। नहीं अरे रुको रुको रुको, सबसे पहला पीस हम खिलाएंगे, उसके बाद मेरे को जो करना करूँ। अरे नहीं भाई, कोई नहीं खिलाएगा हमको। हमने अभी ब्रश नहीं किया, ब्रश करके खाएंगे। बर्थडे के दिन सब चलता है। अरे नहीं, मैंने इसी से पेस्ट लगा के कर लो। मारो को हम आपके फोटो निकाल। स्माइल। हमने वीर को तो ब्लॉक कर दिया था, कहीं सुबह सुबह वो तो नहीं आ गया। अब कौन आ गया केक खाने? हम देख कर आते हैं। नहीं किचन में आपके लिए खीर बना के रखी है। दादी जैसी अच्छी तो नहीं होगी, पर आप टेस्ट जरूर करना। आ गई आपको अपनी बिट्टी की याद? अरे तो क्या करते हम तो रात को 12 बजे से तैयार थे, पर हम जानते थे ना कि तुम हर साल की तरह 11 बजे ही सो जाओगी। आज सुबह से ही उस करमजदी के नौकर आसपास घूम रहे थे, फोन ही नहीं कर पाए हम तुम्हें। तो दिल से दिल का कॉल लगा लेते अम्मा, वो तो हम सुन ही लेते। वो वाला कॉल तो कभी कट ही नहीं सकता बिट्टी। सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात तुमसे ही बात करते रहते हम मन में। अब ध्यान से सुनना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। धन्यवाद अम्मा, आपके बिना ना लग ही नहीं रहा है कि हमारा जन्मदिन है। आप हमेशा कितना खास बना देती है ना हमारा जन्मदिन। इस बार ना तो हमें आपका आशीर्वाद मिला और ना ही आपके हाथ की बनी खीर। खीर तो बना ही नहीं पाए, बस एक बार तुम्हें गले लगा देते। खीर तो हमें मिल गई अम्मा, गुड़िया ने बनाई है। अच्छा, छवि ने बनाई? हाँ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, सबसे बड़ी है ना वो। मुझे पता है कैसे और कब जिम्मेदारी लेनी है। बेटी, उस लड़के का क्या हुआ? छवि ने कुछ बताया? वो सच में माफी मांगने आया था? वो हमारी छवि को परेशान तो नहीं कर रहा था? क्या तो रही है अम्मा की ऐसी कोई बात नहीं है। माँ, वो सच में सॉरी बोलना चाहता था। हाँ आंटी, पीछा कर रहा हूं मैं छवि का, पर उसे परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसे सॉरी बोलने के लिए। लेकिन हमारी एक बात समझ में नहीं आ रही है, उस लड़के ने मात्र माफी मांगने के लिए छवि का नंबर ढूंढ निकाला। अम्मा, यहाँ बैठिए आप। कमरे में ढूंढ रहा था मैं आपको। गर्मा गर्म परांठे बनवाए हैं और इसमें बिल्कुल मिर्ची नहीं है। आज अपनी अम्मा को अपने हाथों से खिलाएंगे हम ये परांठे। पर हमारे काम करोगे? क्या जान देते अपनी? बताओ।
हमें बिट्टी के पास ले चलो ना, उसका जन्मदिन है। आज के दिन उसके लिए हम खीर बनाते थे, आशीर्वाद भी देते थे। आज तो कुछ भी नहीं कर पाए। ले चलो ना बेटा हमें। क्या ले चलो अम्मा? बिट्टी बिट्टी लगा रखा, छोटी बच्ची नहीं है वो, बिट्टी बड़ी हो गई आपकी। इतने साल जब मैं दुबई रहा, हर साल मेरे जन्मदिन पर आपको कभी भी ऐसा हुआ कि मेरे बेटे को मैं अपने हाथों से खीर खिलाऊं? नहीं। तुम्हें माँ के हाथ की खीर चाहिए कब थी? तुम्हें तो उस चुड़ैल के हाथ का केक भा गया। मिर्ची नहीं है, रखे यहाँ, खा लेना। और खुद को हमारा बेटा कहता, बेटे जैसा व्यवहार किया कब है उसने? सगा होकर सौतेला व्यवहार करता है और रिश्ते की दुहाई देता है। छवि दीदी, हमें दिशा दीदी ने बुलाया, आप यहीं रहना लॉन्ड्री में, कहीं मत जाना। दिशा ने क्यों बुलाया तुम्हें? अरे वो आशा ने और दिशा दीदी ने जो प्लान बनाया ना दादी वाला, उसमें हम भी है। अरे लेकिन कौन सा प्लान? दिशा भी ना पता नहीं क्या क्या प्लान बनाती रहती है। हमें तो डर ही लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। लॉक क्यों किया मुझे? हाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? मुझसे रात से बात क्यों नहीं कर रही? बोलो। तो प्लीज यहाँ से जाओ। हम ना तो तुमसे मिल सकते और ना बात कर सकते हैं। किसी ने देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। माँ ने हम सबके लिए बहुत कुछ किया है। हम इस तरह से सेल्फिश नहीं हो सकते। और मुझे दुख पहुंचा सकती हो? मैं तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं हूं, पर तुम मेरे लिए क्या हो जानती हो ना, कि बार बार प्रूव करना पड़ेगा मुझे। तुम्हें पता है दर्द क्या होता है? असली दर्द वो होता है जिसके सामने बड़ी बड़ी चोट फेल हो जाती है। तुमने मुझे वही दर्द दिया है छवि। क्या कर रहे हो? इस दर्द के सामने ना इस चोट की कोई औकात नहीं है छवि। कैसे समझाए तुम्हें? तीनों बहनों में हम सबसे बड़े हैं। माँ को हमसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, पर ना तो पढ़ाई लिखाई में कुछ कर पाए, ना हमें हिम्मत है और ना हौसला है। बस प्यार है अपनी फैमिली के लिए, एक रिस्पेक्ट है। हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़े। बस समझ जाओ, ये हमारी मजबूरी है। तुम परवाह करते हो ना हमारी, तो हमारी बात सुनो। माँ कभी नहीं मानेगी, इसलिए प्लीज प्लीज यहाँ से चले जाओ वीर। कहाँ जाए? तुमसे दूर? ये नहीं हो सकता छवि। तुम सिर्फ मेरी हो। सिर्फ मेरी। अब वीर नहीं आएगा तुम्हारे पीछे, तुम आओगी दौड़ते दौड़ते अपने वीर के पीछे। वीर, वीर कहाँ हो तुम? वीर, ये क्या तरीका है वीर? पता है कितना डर गए थे, घर पे भी बिना बोले आ गए। पता नहीं सब क्या सोच रहे होंगे।
टेस्ट ले रहा हूं मैं तुम्हारा। कैसा टेस्ट? प्यार का टेस्ट। मैं देखना चाहता हूं तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं करता हूं, या बस ये मेरे मन का वहम है। ये क्या कर रहे हो तुम? छवि, छत की बाउंड्री मुझसे कुछ ही कदम की दूरी पर है। मैं उल्टे पांव उसकी तरफ बढ़ूंगा। अगर तुमने मुझे बचा लिया ना तो मुझे पता लग जाएगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और नहीं तो मैं तुम्हें परेशान करने के लिए बचूंगा ही नहीं। क्या कर रहे हो वीर? वीर, मम्मी छवि दी वहां पे नहीं है। नहीं है मतलब? फोन लगाओ। फोन कहाँ है हमारा? फोन लेकर आओ। वीर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? छवि मुझसे प्यार करती हो? वीर मत करो ऐसे, तुम जानते हो हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। हमें सच में बहुत डर लग रहा है। हम अपनी माँ को दुख नहीं पहुँचा सकते, उनका विश्वास नहीं तोड़ सकते। छवि मुझसे प्यार करती हो? हाँ कि ना? प्लीज। बोलो छवि, हाँ कि ना? ये फिर से बिना बताए कहाँ चली गई? क्या कर रही है लड़की? वीर रुक जाओ। दिशा, एक काम करो, तुम अपने फोन से ट्राई करके देखो, शायद वो उठा ले। और गुफरान, ये सब ना साइड में रख देते हैं, बाद में जब लगाना होगा तब देखेंगे। फोन क्यों नहीं उठा रही है? हमेशा कहीं 10 बार फोन करते हैं, वापस नहीं उठा रही है। अम्मा, हमको चिंता हो रही है, हम जाकर देखकर आते हैं वो कहाँ है। हाँ। कहा था ना कि अक्षय को पता चल ही जाएगा कि आप यहाँ हो। देखो हम खुद से यहाँ आए हैं। लड़ने आए हैं आप? नहीं, तुम लायक ही नहीं हो लड़ाई करने के। हम किस लायक हैं इसका सर्टिफिकेट आपसे नहीं चाहिए। हम जा रहे हैं छवि को ढूंढने। जाओ जाओ, लेकिन कहीं गलती से पता मत लगा लेना कि छवि जब ये चौखट लांकर बाहर जाती है ना तो कहां जाती है, करती क्या है। उतनी फुर्सत नहीं होगी ना तुम्हारे पास। क्या है, हैप्पी बर्थडे है, तैयार भी तो होना होगा। और टाइम मिल जाए तो फिर मैं सामने खड़ा हूं अक्षय सिंह, थोड़े से इल्जाम लगा दो मुझ पर, ठीक हो जाओगी तुम। लेकिन छवि क्या कर रही है बाहर जाके, ये कभी पता मत लगाना तुम। क्या कर रही हूं, सुनते तो जाओ कि परवरिश में पली तुम्हारी बेटी इस वक्त है कहां। आपको पता है छवि कहां है? सबको पता है अपराजिता, सिवाय तुम्हारे। छवि अफेयर चल रहा है छवि का। उस एमएलए के लड़के के साथ। इंस्पेक्टर साहब, हमको न्याय चाहिए, डालिए इस लड़की को अंदर। ऐसा कैसे हो गया? किसने कहा आपसे ये? क्यों विश्वास नहीं हो रहा?
जरा अपना व्हाट्सएप खोलो। कब से चल रहा है ये सब? मुझसे पूछ रहे हो आप? अरे जाके अपनी बेटी से पूछो, जिसकी वजह से मेरा बेटा फिर से मुसीबत में फंस गया। कैसी मुसीबत आपके बेटे? अरे मेरे बेटे ने आपकी बेटी के चक्कर में जिस लड़के को मारा ना, वो आईसीयू में पड़ा हुआ है। अगर मेरे बेटे को या मेरे राजनीतिक कैरियर को कुछ भी हुआ ना, तो मैं आपको और आपकी बेटी को छोड़ूंगा नहीं। ये क्या कह रहे हो भैया? छवि का अफेयर एमएलए के बेटे के साथ? I can't believe this. Seriously? Believe it, बहना, I was right there. एमएलए ने खुद अक्षय को फोन करके ये बात बताई है। क्या तुम जानती हो कि वीर ने विकी को क्यों मारा? छवि के इश्क में लव, बहना, लव। कहाँ तुम उन बेचारों को बेचारा बनाने में लगी रहती हो? वहां तो फुल ऑन लव स्टोरी चल रही है। लेकिन उस एमएलए ने अक्षय को धमकी दिया है। अगर मेरे बेटे को या मेरे राजनीतिक कैरियर को कुछ भी हुआ ना, तो मैं आपको और आपकी बेटी को छोड़ूंगा नहीं। अक्षय बहुत गुस्से में है, अब राजता के घर गया है। ये तो मिरेकल हो गया भैया, मिरेकल। आई मीन फाइनली अक्षय का गुस्सा मुझसे हटकर अब राजिता और छवि पर शिफ्ट हो जाएगा। थैंक गॉड फॉर दैट। आई लव दिस। एंड यू नो व्हाट द फनी पार्ट इज हियर? जो लड़की सबसे मासूम भोली दिखती थी, जिसके मुंह में जबान तक नहीं थी, उसके पर निकल आए। ओह माय गॉड, अपराजिता। उनकी अप्पू माँ वो तो शौक से पागल हो गई होगी। I love this. This is too good, भैया। Thanks for sharing this news. नहीं चाहते थे, बहुत डर गए थे माँ, बहुत डर गए थे। हमें समझ ही नहीं आ रहा था हम आपको ये बात कैसे बताएं। सॉरी माँ, कुछ तो कहिए। आपको भी डांटना है ना तो डांट लीजिए, आपको मारना है तो मार लीजिए, लेकिन प्लीज हमारी बात मान लीजिए। कुछ नहीं है तुम्हारी माँ के पास कहने के लिए तुम्हें। मैं तुम्हें जवाब देता हूं, इधर आओ। कान खोलकर सुन लो मेरी बात। आज के बाद तुम उस लड़के से मिली ना, तो बता रहा हूं मैं टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। छोड़िए उसे, छोड़िए उसे। माना इसने गलती की है, झूठ बोला, हमको भी गुस्सा आ रहा है, पर ये कोई तरीका है बच्चों से बर्ताव करने का? बिट्टी सही कह रही है, चिल्लाओ मत उस पर। आप तो चुप ही रही है माँ। एक माँ है जो अपनी बेटी को बिगाड़ रही है, और दूसरी माँ है जो अपनी बेटी को बढ़ावा दे रही है। क्या कर क्या रहे हो तुम लोग यहाँ पर? और आप जो यहां पर आई है ना, इस बारे में मैं आपसे बाद में बात करता हूं, तो आप चुप रहिए। आप क्या कह रही थी? ऐसे बात नहीं करनी चाहिए मुझे। आप बताएंगी एक बाप को कि अपनी बेटी से कैसे बात करेंगे? मेरी बेटी है ये, मेरा हक बनता है कि मैं इसे बचा के रखूं। अरे किस हक की बात कर रहे हैं आप? हाँ, इस तरह चीखना चिल्लाना हाथ उठाना हक नहीं होता है। बाप के और बहुत सारे हक होते हैं जो आपने कभी निभाए तो है नहीं। आ जाते हैं बच्चों पर चिल्लाने के लिए। एक दिन उसको छोड़कर चले गया, फिर 15 साल बाद वापस आए, फिर एक रात को हाथ पकड़ा और घर से बाहर निकाल दिया।
ये सब हक नहीं होता, हक हासिल करना पड़ता है। और हमारी बच्ची ने क्या किया, सही किया, गलत किया, ये हमारे और उसके बीच की बात है। आपको बीच में आने की जरूरत नहीं है, कोई हक नहीं है आपका। अरे ओ देवी, अपराजिता देवी, ज्ञान की गंगा मत बहाइए ना आप। तो क्या है, हम डूब जाएंगे, सांस नहीं ले पा रहे आपकी बातों में हम। और तुम सुना ना क्या कहा मैंने? आज के बाद तुम उस लड़के से नहीं मिलोगे। उससे बात तक फोन करें तुम्हारा। नहीं। ये क्या करें आप? छोड़िए। वही जब तुम्हें करना चाहिए था बहुत पहले, तो नहीं कर पाई हो तुम अपने फेलियर को ना मुझ पे मत थोपो। फेल हो तुम बतौर पत्नी भी और बतौर मां भी। हटो यहां से। आप माँ को कुछ नहीं बोलेंगे। फेल माँ नहीं हुई है, हम हुए हैं। पढ़ाई लिखाई में भी, भरोसे के टेस्ट में भी फेल हो गए। माँ, हम आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे, सच्ची। हमें डर था, मजबूरी थी, पर अफसोस नहीं है कि हम वीर से प्यार करते हैं। हाँ, हम प्यार करते हैं वीर से। छवि। हाँ, उसने मारा विक्की को क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाया कि उसने हमारे साथ जबरदस्ती की, जैसे दिशा नहीं कर पाई थी। और आपने क्या किया पापा? आपने बर्दाश्त कर लिया ना, क्योंकि आपने हमारी बात पर विश्वास नहीं किया, आपने उसकी बात पर विश्वास किया। आज छवि के साथ जबरदस्ती हुई है। ये क्या कह रही है? झूठ बोल रही है वो। इसलिए विश्वास तोड़ने की, आप भरोसे की बात तो आप मत ही कीजिए पापा। ऐसा कौन सा सच है जो मैं सुन नहीं पाऊंगा? बोलो। मैं तिवार से बात नहीं कर रहा हूं, तुमसे बात कर रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कौन सा सच है वो। चलिए। सच ये है कि you are a bad father. निया, कोई प्यार करता है ना बेटा, तो उसी को गुस्सा आता है। दिल दुखाना हमारा, इसलिए हमें गुस्सा आ गया। पर एक बात बताएं बच्चे, इस उम्र में ना छोटे मोटे आकर्षण भी प्यार लगने लगते हैं, पर वो प्यार होता नहीं है। तुम्हारी उम्र में ना दिल के आगे दिमाग काम करना बंद कर देता है। हम बस वही देखते हैं जो सामने वाला दिखाना चाहता है। उसका अपनापन, उसकी बातें, उसकी अदाएं हमको बहुत अच्छी लगती है। उसके आगे हमें और कोई दिखाई नहीं देता। पर बेटा, हर बार जो हम देखते हैं वो सही नहीं होता और हमें समझ में ही नहीं आता। और जब समझ में आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। हम भी गुजर चुके हैं इन सब से। हमको भी लगा था कोई हमसे बहुत प्यार करता है, हमको कभी कोई छोड़कर नहीं जाएगा। हमारी दुनिया में सिर्फ प्यार ही प्यार होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। मैं जहां जा रहा हूं ना, कोई वहां पे मेरा इंतजार कर रहा है। वो है मेरी पत्नी, मेरा परिवार। इसलिए हम नहीं चाहते बेटा, जो गलतियां हमने की है उसे मत दोहराओ, उससे कुछ सीखो।
देखो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम कुछ गलत कर रही हो। हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी करो बहुत सोच समझ कर करो। बस। झगड़ा करने नहीं आया हूं आपके साथ। छवि के बारे में बात करना चाहता हूं। प्यार करता हूं मैं छवि से, बेटी है मेरी, उसकी फिक्र है मुझे, उसका भला बुरा मैं समझता हूं और उससे मैं कुछ होने नहीं दूंगा अम्मा। और अगर आपकी बिट्टू, वो अपराजिता, उसका ध्यान नहीं रख सकती, उसे नहीं संभाल सकती है, तो मैं उससे भी लड़ जाऊंगा। अच्छा सुनो, ये छवि के साथ जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद देखो, इस वक्त ना छवि बहुत ही नाजुक मोड़ पर है। उसे अभी कुछ भी कहने या बोलने की जरूरत नहीं है। उसे हम ही को संभालना है ना। वो हमने सोचा आज हम ही सबके लिए मिल्कशेक बना देते हैं। मिल्कशेक? ये लो। थैंक यू दी, मैं भी पी लेती हूँ सबसे पहले। तुम वहां क्यों खड़ी हो? तुम भी आओ, बैठो। हाँ दी, आओ और बैठो, वरना फिर बोलोगी कि मैंने बनाया और मुझे मिलाई। हाँ। क्या हुआ? हम बाहर तक जाके आते हैं। बाहर कहाँ? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।